तो आइए जानते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट से कुछ लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले जानते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन $96,500 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इथेरियम की बात करें तो $3650 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और बीएनबी जो है $650 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और सोलाना $242 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के लिए मानना है, जितने भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं या एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि जो ट्रम्प का इनॉग्रेशन होने वाला है, यानी जो शपथ लेंगे, उससे पहले हो सकता है कि इथेरियम $4000 को क्रॉस कर जाए। तो देखते हैं क्या होता है। अब बात कर लेते हैं मीम कॉइन। डॉज के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मीम कॉइन है तो शिबा इनू है। और शिबा इनू एक दिन में 1 बिलियन से ज्यादा का बर्न किया है। और ये जो बर्न रेट है, ये 20x ज्यादा है नॉर्मल जो शिबा का बर्न रेट है। जो सिबेरियम बर्न है, उसने डेटा पब्लिश किया कि एक दिन में उन्होंने 1 बिलियन से ज्यादा का शिबा इनू बर्न किया है, जो कि कभी स्पेंड नहीं किया जा सकते, यानी डेड वॉलेट में चले गए हैं। और ये लगभग 2021% से ज्यादा का रेट है, जो बर्न रेट है शिबा का अभी तक का। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सलर ओलकर ने एक पार्टनरशिप किया है ताकि वो ब्लैक रॉक का जो टोकेनाइज्ड डिजिटल एसेट्स है, यानी BUIDL, जिसका मतलब होता है ब्लैक रॉक USD इंस्टीट्यूशनल डिजिटल लिक्विडिटी फंड, तो उस फंड को ये अपने प्लेटफॉर्म पे लाने चाह रहे हैं। हम बता दो कि जो कर्व है वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्वेपिंग करते हैं और इल्डिंग करते हैं, फार्मिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वो चाह रहे हैं कि ये जो पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप के चलते अगर ब्लैक रॉक का जो टोकेनाइज डिजिटल एसेट्स है यहाँ पे आ गया, तो कर्व और एक्सेलर का जो वैल्यू है और मार्केट में जो रेपुटेशन है और बढ़ जाएगा। और इसके साथ जो इन्वेस्टर को फायदा होगा, इन्वेस्टर को ये फायदा होगा कि जो ब्लैक रॉक का टोकेनाइज डिजिटल एसेट्स है वो इजिली कन्वर्टेबल होगा स्टेबल कॉइन में। तो देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है, ये पार्टनरशिप काम कर पाती है या नहीं कर पाती है, या ब्लैक रॉक इस इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कदम उठाती है, देगी भी या नहीं देगी। बहरहाल एक और न्यूज है। मीमकॉइन टर्मिनल प्लेटफॉर्म, यानी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी उसे मान सकते हो, डेक्स को हैक किया गया था। और इस हैक में अनुमान लगाया गया था और रिपोर्टिंग भी हुई थी कि लगभग $30 मिलियन के आसपास का हैकिंग हुआ है। और इस हैक में पता चला है कि जो स्लो मिस्ट करके एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उन्होंने ये पता लगाया कि जो हैकर है उसके साथ 8600 से ज्यादा सोलाना वैलेट लिंक्ड है, यानी उसके खुद के 8600 से ज्यादा सोलाना वैलेट है। और जितने भी उसने ये फंड चुराया है वो सबको कन्वर्ट कर रहा है बिटकॉइन, इथेरियम और अदर क्रिप्टो करेंसीज में, और इन सारे वैलेट्स के थ्रू। और इस हैक में बता दूं कि 90% से जो ज्यादा यूजर्स थे उन्होंने 10,000 से कम का एसेट लॉस किया। और एक यूजर था जिसने 1 मिलियन से ज्यादा का एसेट लॉस किया इस हैक में। पहले तो रिपोर्टिंग हुई थी $12 मिलियन की, फिर उसे बढ़ा के किया गया $25 मिलियन की रिपोर्टिंग का पता चला। फिर जो अब तक का पूरा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में $30 मिलियन का अनुमान है कि इतने $1 मिलियन का चोरी हुआ है। तो देखते हैं। अभी तक तो इस हैकर का पता चला नहीं है कि हैकर है कौन। इस पर साइबर सिक्योरिटी फर्म काम कर रही है। देखते हैं पता लगा पाती है कि नहीं लगा पाती है। और वजीरेक्स की बात करें तो वजीरेक्स का अभी तक कुछ लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है कि कुछ इन्वेस्टर, जितने भी लोगों के पैसे फंसे पड़े हैं, स्टक हुए हैं वजीरेक्स एक्सचेंज पे, उसका अभी तक कोई रिपोर्ट निकल के सामने नहीं आया है कि उस एसेट को, वो एसेट जो है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। वजीरेक्स की तरफ से अभी बीच में 2-3 टाउन हॉल हुए भी, लेकिन उसमें भी कुछ क्लियर हुआ नहीं। बस सिंपल सा वो टाउन हॉल रखा गया था ताकि कोर्ट को दिखा सकें। और इसके चलते जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पे ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है वजीरेक्स पे कि वजीरेक्स का ये इनसाइड जॉब था, यानी मार्केट में जब उथल पुथल चल रही थी तो उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे तरीके से मिसयूज किया इस चीज को, और इसे हैक का नाम देके, और जितने भी फंड्स हैं इन्वेस्टर के, उस फंड्स को उन्होंने अपने पास रख लिया है, यानी एक इनसाइड जॉब माना जा रहा है। मोस्ट ऑफ द यूजर यही सोच रहे हैं। बाकी देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या रहता है, आगे जाके क्या पता चलता है। तब तक के लिए देखते रहिए मार्केट में। थैंक